अब आराम से ध्यान दो सब लोग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ. वी आर गोइंग टू एंटर इनटू न्यू कंसेप्ट. शॉर्टकट मेथड फॉर रैंक ऑफ वर्ड. स्टेप 1, number the alphabet in accordance with dictionary. Number the alphabet in accordance with dictionary in ascending manner. So A would be 1, C would be 2, माफ करो, B would be 2, C would be 3. Okay, A would be 1, B would be 2, C would be 3, K would be 4, and L would be 5. Okay, so we have ranked them in according to dictionary manner or in alphabet fashion. Then count N. What is N? Direction of notice should be right side. Direction of notice should be right side. दो के राइट साइड में दो से छोटे कितने अल्फाबेट हैं? दो के राइट साइड में दो से छोटे कितने अल्फाबेट हैं? दो के राइट साइड में दो से छोटे कितने अल्फाबेट है? ओनली 1. सो 1. 5 के राइट साइड में 5 से छोटे कितने अल्फाबेट है? 5 के राइट साइड में 5 से छोटे कितने अल्फाबेट है? 3. 1 के राइट साइड में 1 से छोटे कितने अल्फाबेट है? 0. 3 के राइट साइड में 3 से छोटे कितने अल्फाबेट है? 0. और ये हमेशा राइट मोस्ट अल्फाबेट हमेशा 0 आएगा. तो n आपको मिला. आपको क्या करना था? ऑब्जर्व कि ये नंबर के राइट साइड में उससे छोटे कितने नंबर है. ये नंबर के राइट साइड में उससे छोटे कितने नंबर है? दैट रिस्पेक्ट टू काउंट वाज n. दैट रिस्पेक्ट टू काउंट वाज n. अब f यानी फैक्टोरियल काउंट. f यानी फैक्टोरियल काउंट. Factorial count must be written from right to left. Means rightmost will be 0 factorial, then 1 factorial, then 2 factorial, then 3 factorial, then 4 factorial. Factorial count must be written from right to left. Start with 0 factorial, then 1 factorial, then 2 factorial, then 3 factorial, then 4 factorial. Then multiply respective column. Then multiply respective column. Then multiply respective column. Then multiply respective column. 1 into 4 factorial, 24 ones are. 3 factorial, 6 threes are. Something into 0, something into 0, something into 0. So add every count that you got. Add every count that you got. Addition must be 42. Addition must be 42. So it means what, Sadab? ब्लैक के पहले 42 वर्ड्स है. 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 तो रैंक ऑफ वर्ड ब्लैक 43. रैंक ऑफ वर्ड ब्लैक 43. रैंक ऑफ वर्ड ब्लैक 43. From a box containing 1000 lottery tickets, a ticket with perfect square on it is chosen. Find the probability that it is less than 500. So this is again a question of conditional probability. Okay, this is again a question on conditional probability. अगर guys, अगर ये पार्ट नहीं होता, अगर ये पार्ट नहीं होता, so try to read the question. From box containing 1000 lottery tickets, a ticket is chosen. Find the probability that it is less than 500. तो आपका probability क्या बनता? 499 upon 1000. आपका probability क्या बनता? 499 upon 1000. क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी, अगर एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी तो आपका सैंपल स्पेस 1000 होता. आपका सैंपल स्पेस 1000 होता और नंबर लेस देन 500 ऑब्वियसली क्या था? 499. नंबर लेस देन 500 क्या था? 499. ओके, अब गाइस, अब फाइंड द, अभी उन्होंने एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दिया है? अ टिकट विद परफेक्ट स्क्वायर ऑन इट इज चोजन. अब 1 to 1000 में मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर है 961 जो कि 31 स्क्वायर है. 1 to 1000 में मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर है 961 जो कि 31 स्क्वायर है. तो अब इधर आपका सैंपल स्पेस एक्स्ट्रा कंडीशन के कारण चेंज होगा और आपका सैंपल स्पेस 31 होगा. इधर आपका सैंपल स्पेस
एक्स्ट्रा कंडीशन के कारण चेंज होगा और वो आपका क्या बनेगा 31 बनेगा। इधर आपका सैंपल स्पेस एक्स्ट्रा कंडीशन के कारण क्या होगा चेंज होगा और वो आपका क्या बनेगा 31 बनेगा। ये समझो 1000 का 31 क्यों हुआ, एक्स्ट्रा कंडीशन दी थी a ticket with perfect square on it is chosen, so 1 to 1000 में perfect square 1 4 9 16 25 36 49 64 डॉट 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 961 तक है। अब रिक्वायर्ड आउटकम शुड बी लेस देन 500, तो परफेक्ट स्क्वायर जो 500 से जस्ट छोटा है, परफेक्ट स्क्वायर जो 500 से जस्ट छोटा है वो है 484, वो है 484 जो कि 22 का स्क्वायर है, जो कि 22 का स्क्वायर है। सो नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर बट लेस देन 500 आर 22, नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर बट लेस देन 500 आर 22। तो आपका आंसर 22/31 बनेगा। मतलब देखो ना क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, ये आपका 1000 का सैंपल स्पेस, फिर इसमें हमने सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले चूज किए जो कि 31 थे, उसमें लेस देन 500, उसमें लेस देन 500 कितने थे 22। तो यहाँ पे क्या होता है, योर रेगुलर सैंपल स्पेस गोज आउट ऑफ पिक्चर एंड न्यू सैंपल स्पेस विच इज इन बिटवीन रिक्वायर्ड एंड ओरिजिनल कम्स इन पिक्चर। तो आपको क्या मिला 22/31। सूट म्हणजे काय, सूट म्हणजे हार्ट, डायमंड, क्लब आणि स्पेड, मराठीत बदाम, चौकट, किल्वर आणि इस्पिक, बदाम, चौकट, किल्वर आणि इस्पिक। आपल्याकडे 4 सूट असतात, पत्त्यामध्ये 4 डिफरंट सूट असतात आणि प्रत्येकी 13-13 पत्ते असतात, प्रत्येकी 13-13 पत्ते असतात, प्रत्येकी 13-13 पत्ते असतात। आता प्रश्न काय आहे, 4 कार्ड आपण ड्रॉ केले पॅक ऑफ 52 मधनं, फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट ऑल बिलॉंग टू डिफरंट सूट। आता या प्रश्नाला मी वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट करतो। एका कॉलेजमध्ये मेकॅनिकलची 13 मुलं आहेत, सीएससी ची 13 मुलं आहेत, इलेक्ट्रॉनिक्सची 13 मुलं आहेत आणि आयटीची 13 मुलं आहेत। मला एक कमिटी फॉर्म करायची आहे ज्यामध्ये मला 4 मुलांना घ्यायचं आहे। कंडिशन आहे की प्रत्येक ब्रँडचा एक एक पोरगा असावं, कंडिशन आहे की प्रत्येक ब्रँडचा एक एक पोरगा असावं। तर मी काय करणार, मेकॅनिकलचा 13 मधला एक सिलेक्ट करणार, मेकॅनिकलचा 13 मधला एक सिलेक्ट करणार, दॅट इज 13C1, सीएससीचा 13 मधला एक सिलेक्ट करणार, दॅट इज 13C1, इलेक्ट्रॉनिक्सचा 13 मधला एक सिलेक्ट करणार, दॅट इज 13C1 आणि आयटीचा 13 मधला एक सिलेक्ट करणार, दॅट इज 13C1। तर 13 मधला एक 13C1, 13 मधला एक 13C1, 13 मधला एक 13C1, 13 मधला एक 13C1। हे झालं तुमचं रिक्वायर्ड आउटकम, हे झालं तुमचं रिक्वायर्ड आउटकम, हे झालं तुमचं रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन सॅम्पल स्पेस। सॅम्पल स्पेस म्हणजे टोटल पॉसिबल आउटकम विदाउट एनी कंडिशन। म्हणजे काय, 52 पत्ते विदाउट एनी कंडिशन 4 पत्ते चूज करा, 52 पत्ते विदाउट एनी कंडिशन 4 पत्ते चूज करा, तर सॅम्पल स्पेस येणार 22C4, सॅम्पल स्पेस येणार 22C4 विदाउट एनी कंडिशन। 52 मधले 4 पत्ते चूज करायचे 22C4। तर माझा उत्तराचा अर्थबोध काय येणार, ज्यांना काहीच माहित नाही त्यांनी कृपया लक्षात ठेवा, NC1 हे n असतं, NC1 हे n असतं, तर न्यूमरेटर 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, डिनॉमिनेटर आहे तसं ठेवा, 52C4 हे तुमचं उत्तर झालं। कॅल्क्युलेशन तुम्ही नंतर करा, लॉजिक मी तुम्हाला मांडून दिलं। काय उत्तर 13⁴ अपॉन 52C4, कारण हा जसा गणिताचा प्रकार होता, हा जसा गणिताचा प्रकार होता तेच गणित इथं आहे, फक्त ब्रँडच्या ऐवजी डिफरंट सूट। 13 बदाम पैकी एक पत्ता 13C1, 13 डायमंड पैकी एक पत्ता 13C1, 13 क्लब पैकी एक पत्ता 13C1, 13 स्पेड पैकी, त्यांना काय पाहिजे, 4 पत्त्याचा एक एक परिभाग, त्यांना काय पाहिजे, 4 पत्त्याचा एक एक परिभाग, त्यांना काय पाहिजे, 4 पत्त्याचा एक एक परिभाग। तर तुमचा शब्दशः अर्थ काय ना मित्रांनो, 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। आणि सॅम्पल स्पेस कळला तुम्हाला, सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय, टोटल पॉसिबल आउटकम विदाउट एनी कंडिशन। 52 पत्त्यापैकी 4 पत्ते विदाउट एनी कंडिशन काय येणार मित्रांनो 22C4। तर या गणिताचं उत्तर काय झालं 13⁴ अपॉन
52C4. Let me go for the solution from my side. Okay. So guys, how this can be tackled? Imagine this is AB line and imagine this is AC line. Now these are 6 points we are talking about. Okay. And these are 5 points we are talking about. So what was the question? How many triangles we can form in this case? Now, the one thing that we know that to form a triangle, we need 3 points. To form a triangle, we need 3 points. But those 3 points, guys, those 3 points must be non-linear. Those 3 points must be non-linear. The problem is we cannot take all 3 from AB. We cannot take all 3 from AC. The dilemma would be we cannot take all 3 from AB or we cannot take all 3 from AC. That is a big dilemma, guys. We cannot take all 3 from AB. We cannot take all 3 from AC. So just to make sure, the combo would be 2 from here, 1 from here, or 1 from here, or 2 from there. Okay, means what? Imagine I'm choosing these 2 points. Okay, imagine I'm choosing these 2 points and 1 point from here. So 2 from AB, 1 from AC. So you can form a triangle in this case like this. Or if I take 2 from here and 1 from here, so again there is scope of forming triangle, guys. So the point is how this can be tackled in the land of PNC, in the language of PNC. So 2 from AB means, guys, 6C2, 1 from AC. Now into means things are simultaneous. So in an operation, we are taking 2 from AB and 1 from AC. So whenever AND comes in picture, multiplication is induced. So 2 from AB, 1 from AC, 6C2 into 5C1 or yani ke plus. Whenever or comes in picture, that is second situation, the second option, or yani ke plus 1 from AB, 2 from AC, that would be 6C1 into 5C2. That would be 6C1 into 5C2. How many triangles are possible using vertices of heptagon? Now guys, those who don't know anything about heptagon, look, heptagon is a polygon with 7 sides. Okay, heptagon is a polygon with 7 sides. Look, polygon with 4 sides is quadrilateral. Polygon with 5 sides is pentagon. Okay, polygon with 6 sides is hexagon. Similarly, polygon with 7 sides is heptagon. Okay, now I am not drawing heptagon obviously for one reason that it will be very tough for me. But guys, if I check the hexagon, the good thing about hexagon, or for that matter pentagon, is what? No 3 lines are collinear. No 3 lines are, means at the max 2 points are linear. There is no situation where 3 points are linear anywhere. There is no situation. So blindly we can say in heptagon also, all the 7 points which are there in the plane are out of them, no 3 points will be linear. Look, if 3 points would have been linear, you cannot draw a triangle. But fortunately, that condition may not rise in heptagon. Okay, that condition may not rise in heptagon. So my point is, all 7 points are, okay, my point is all 7 points are actually fitting the bill. All 7 points are actually fitting the bill. So I can safely say that all the 7 points are not, out of them, no 3 points are linear. So they are perfect to form a triangle. They're absolutely perfect to form a triangle. So all the 7 points which are there, out of them, no 3 points are linear. It means all are satisfying the condition. All are satisfying the condition to form a triangle. So number of triangles that we can form, in this scenario would be 7C3. We do not have to bother about linearity condition. So safely I can say
In that situation, my answer for forming a triangle would be 7C3. Okay, we don't have to think very deep because no 3 points are linear in any of the polygon. No 3 points are linear in any of the polygon. So no extra condition is coming in the picture. No extra condition is coming in the picture. Now guys, here I am drawing a pentagon. Here I am drawing a pentagon. Now what is diagonal? Now we have weird knowledge that diagonal is nothing but line joining opposite vertices, which is kind of true, but technically diagonal is line joining two non-adjacent vertices. So this is diagonal, this is diagonal, any two non-adjacent vertices. So my point is what? Diagonal is a line which can combine two non-adjacent vertices. That's a proper definition. Okay, now the problem is what? Pentagon you can easily find. Hexagon also you can able to find manually. But if it is heptagon, what is heptagon? Polygon with 7 sides. If it is octagon, polygon with 8 sides. If it is nonagon, polygon with 9 sides. Sometimes they ask you to find diagonal in a polygon with 15 sides. Manual discussion becomes tough. Manual discussion becomes tough. Manual drawing becomes ultra challenging. So we are actually finding a logic now. आता logic कसा है बघा? Guys, imagine I have 4 vertices. From 4 vertices, how many line we can draw? I'm not saying side, guys. I'm not saying side. I'm not saying side. Again, I'm not saying side. I'm talking about line. From 4 vertices, how many line we can draw? I can draw 1 line. I can draw 2 line. I can draw 3 line. I can draw 4 line. I can draw 5 line. I can draw 6 line. So can I say from 4 vertices, I can draw 6 line. From 4 vertices, I can draw 6 line. The relation is if number of vertices are 4, line is 6, and we all know that 4C2 is 6. We all know that 4C2. Now those who are very late in the concept, NC2 stands for selection of 2 out of n. NC2 stands for selection of 2 out of n. So my point is, अगर 4 point होंगे, कोई भी 2 आप लोगे, तो आपको line मिलेगा. So that is why 4C2 comes handy. That is why 4C2 comes handy. So whenever someone asks you, guys, whenever someone asks you कि plane में n point है, तो कितने line मिलेंगे? NC2. तो plane में अगर 4 point है, तो number of line 4C2 6 मिलेंगे. Number of line 4C2 कितने मिलेंगे? 6. But hang on. Out of those 6 line, 4 are sides of polygon, 4 are sides of polygon, and 2 are diagonal of polygon. Am I clear, guys? Am I clear? अपने को 4 point से कितने line मिले? 6. But 6 line में sides of polygon कितने थे? 4. Diagonal कितने थे? 2. Are we cool here, guys? Are we cool? Okay. What is line formula? NC2. Okay. अब 4 बिंदु है, तो साइड भी क्या होंगे? n. ओके अगर 4 बिंदु है तो जो भी पॉलीगॉन फॉर्म होगा उसके साइड क्या होंगे? 4. अगर 5 बिंदु है प्लेन में तो जो भी पॉलीगॉन आपका फॉर्म होगा ओके उसके साइड कितने होंगे? 5. लुक लाइन में चेंज क्योंकि बाद में डायगोनल आएगा, बट कैन आई से अगर पॉइंट 6 है गाइस, पॉइंट 6 है तो साइड कितने होंगे? 6. पॉइंट 7 है तो साइड कितने होंगे? 7. सो कैन आई राइट वन थिंग गाइस? कैन आई राइट वन थिंग? Number of line is addition of number of side plus diagonal. Take this example of rhombus. Rhombus में total line 6 थे. 1 line, 2 line, 3 line, 4 line, 5 line, 6 line. Rhombus में line 6 थे, but side 4 और diagonal 2 थे. Are we cool here? Are we cool if I say that line in a plane is amalgamation of side and diagonal? Are we cool? If you are cool with it, just type C. C means you are cool. You are completely cool with that. Okay? हमको कोई पॉइंट देगा तो हम लाइन फॉर्म करेंगे, उस लाइन का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे साइड और डायगोनल. हम लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे साइड और डायगोनल. इफ सपोज n पॉइंट्स आर देयर, कैन आई से लाइन फॉर्मूला इज NC2? आर वी कूल विद दिस? इफ n पॉइंट्स, हेप्टागन है तो 7C2 आएगा, हेक्सागन है तो 6C2 आएगा. देखो ना, हेक्सागन में नंबर ऑफ लाइन कितने होंगे? लाइन बोल रहा हूं मैं, 6C2. पेंटागन में नंबर ऑफ लाइन कितने होंगे? 5C2, क्योंकि पेंटागन के पॉइंट कितने होते हैं? 5.
तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइन जो टोटल है वो कितने होंगे 5c2. नंदलिश nc2 गाइस, nc2 में क्या था, nc2 में क्या था, nc2 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लाइन, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ साइड अँड d स्टँड फॉर डायगोनल. आता हे तुम्हाला कळलं का की लाईन म्हणजे nc2 असतं, साइड म्हणजे n असतं, डायगोनल म्हणजे d असतं. म्हणजे इफ पेंटागन इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन ब्लाइंडली से दैट पेंटागन में नंबर ऑफ लाइंस 5c2 होते हैं, साइड्स 5 होते हैं और डायगोनल d होते हैं. सिंस यू अंडरस्टूड समर डायगोनल इज nc2 minus n, now life becomes easy. If they ask you number of diagonal for hexagon, 6c2 minus 6. Number of diagonal for heptagon, 7c2 minus 7. Number of diagonal for octagon, 8c2 minus 8. Number of diagonal for a polygon with 15 sides, 15c2 minus 15. So this has kind of given you a ready-made package now. Okay, so someone asks you number of diagonal logic, nc2 minus n. Number of diagonal, so this will help you to find any diagonal with any polygon. Hopefully this is understood.